तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK मल्टी ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, इसकी सारी स्टेजेस देखेंगे हम एक एक चीज़ करके। तो यार सबसे पहले समझो कि इरेथ्रो मीन जो होता है ना, वो होता है RBC, एंड पोइसिस मीन होता है प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन। तो इरेथ्रोपोइसिस हो गया RBC का प्रोडक्शन। ओके गाइस, देखिए जैसे थ्रोम्बोपोइसिस हो गया, हिमेटोपोइसिस हो गया। तो थ्रोम्बो मीन हो गया प्लेटलेट, एंड पोइसिस मीन हो गया बनना, तो प्लेटलेट का बनना थ्रोम्बोपोइसिस। और हिमेटोपोइसिस का जो मतलब होता है वो होता है ब्लड का मतलब ब्लड का बनना है। तो हीमेटो मतलब ब्लड, एंड पोइसिस मीन्स बनना। तो यहीं पे जो पोइसिस होता है इसका मतलब होता है प्रोडक्शन। तो हम इरेथ्रोमिन RBC एंड पोइसिस मीन्स प्रोडक्शन, मतलब ऐसी प्रोसेस इरेथ्रोपोइसिस होती है जिसमें RBC का प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल्स बने। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन इज़ नोन एज इरेथ्रोपोइसिस। मतलब RBC का जो प्रोडक्शन होना, RBC का डेवलपमेंट होना और मैच्योरेशन होना, उसे हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। व्हेन द सेल्स आर फॉर्म्ड इन द लीवर, जब ये जो सेल्स होती है लीवर में बनती है, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हिपेटिक स्टेज। इस स्टेज को हम बोलते हैं हिपेटिक स्टेज। एंड व्हेन द सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, जब सेल्स बोन मैरो में बनती है, देन इट इज़ कॉल्ड माइलोइड स्टेज। इसको हम माइलोइड स्टेज बोलते हैं, जब सेल्स हमारी बोन मैरो में बने। अब हम देखते हैं इरेथ्रोपोइटिन ए हार्मोन सीक्रेटेड बाय द किडनी स्टिमुलेट इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो कि किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है, किडनी के द्वारा रिलीज होता है। वो क्या करता है, इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। इरेथ्रोपोइसिस कब स्टिमुलेट होगा, जब RBC वो ऑक्सीजन का जो लेवल है ना बॉडी में वो लो हो जाता है, तो वो ट्रिगर करता है इरेथ्रोपोइसिस होने के लिए। एंड इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा इरेथ्रोपोइटिन। और इरेथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से। ये ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम देखते हैं इरेथ्रोपोइसिस इज रेगुलेटेड बाय। इरेथ्रोपोइसिस किसके द्वारा रेगुलेट होता है, एक तो होता है इरेथ्रोपोइटिन के, विटामिन B12, आयरन एंड फोलिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो द विटामिन B12, आयरन एंड फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ RBC के सिंथेसिस में जो मेनली रोल प्ले करता है इरेथ्रोपोइटिन तो स्टिमुलेट करेगा। विटामिन B12 भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है RBC के बनने के लिए। आयरन, फोलिक एसिड। देखो कभी कभी क्या होता है, डिफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस हो जाता है, विटामिन B12 की कमी अगर हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ओके गाइज, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद हम देखते हैं इरेथ्रोपोइसिस द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरेथ्रोसाइट्स आर एज फॉलोज। नीचे दी हुई है जितनी भी स्टेज होती हैं। तो सबसे पहले आता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इरेथ्रोसाइट। मतलब इरेथ्रोपोइसिस की जो फर्स्ट स्टेप होती है उसे बोलते हैं प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ स्टेम सेल। ये स्टेम सेल का डेरिवेटिव होता है, या हिमेटोसाइटोब्लास्ट का डेरिवेटिव होता है। ये जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, ये स्टेम सेल का डेरिवेटिव होता है या हीमोसाइटोब्लास्ट का डेरिवेटिव होता है। इट साइजेस 15 से लेके 20 mm इसका साइज़ होता है, और देखने में ये ऐसा होता है। देख लो यार, ये होता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसकी सेकंड स्टेज पे चलते हैं। सेकंड स्टेज होती है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट होता है, इट साइजेस 13 to 17 mm। इसका जो साइज़ होता है वो ना 13 से लेकर 17 mm तक होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इसको हम अर्ली नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। देख लिया मैंने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अब देख सकते हैं बेसोफिलिक जो इरेथ्रोब्लास्ट होता है, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट बोल सकते हैं। ये इस तरह का हमें दिखाई पड़ता है, ये मैंने दे रखा है यहाँ पे। अब हम इसके बाद देखते हैं, थर्ड नंबर पे आता है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट क्या होता है, इट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। ये इरेथ्रोपोइसिस की थर्ड स्टेज होती है। इट साइज इज़, ये 11 से लेकर 15 mm तक होता है। इट साइटोप्लाज्म अपीयर पॉलीक्रोमेटिक। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पॉलीक्रोमेटिक दिखाई देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, थोड़े से अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसको इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पॉलीक्रोमेटिक दिखाई देता है, जिस तरह का आप यहाँ से देख सकते हैं। इसीलिए इस स्टेज का नाम रखा है पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। ओके गाइस, इसके बाद हम चलते हैं ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। फोर्थ जो स्टेज होती है वो होती है ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट। इट इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। ये इरेथ्रोपोइसिस की 4 स्टेज होती है। इट साइजेस 8 to 10 mm। इसका जो साइज़ होता है ना 8 to 10 mm होता है। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, जब भी हम मतलब नीचे स्टेज की तरफ चल रहे हैं 1 2 3 4, तो इसका जो RBC का साइज़ है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो इट इज़ द 4th स्टेज ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस की 4 स्टेज है। इसका साइज़ होता है 8 से लेकर 10 mm तक होता है। इट्स
साइटोप्लाज्म एपियर पिंक, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पिंक कलर का एपियर होता है, दिखाई पड़ता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेयर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि जो ऑर्थोक्रोमेटिक स्टेज होती है ना, ऑर्थोक्रोमेटिक नोटोब्लास्ट स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज होती है, इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन एक फेयर अमाउंट में, अच्छा अमाउंट में बन चुका होता है, इसलिए जो इसका जो साइटोप्लाज्म है ना वो पिंक कलर का दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म यहाँ पे पिंक कलर का दिखाई देता है। ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट या ऑर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट है यहाँ पे। अब हम देखते हैं रेटिकुलोसाइट। एक बात आप देख लीजिए, रेटिकुलोसाइट जो होती है ना वो प्रीमेच्योर आरबीसी होती है, आरबीसी से बनने से एक स्टेज पहले है, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। ये प्रीमेच्योर आरबीसी होती है, इसके बाद आरबीसी बन जाती है। इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। जो रेटिकुलोसाइट होती है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इट साइज 7.5 to 10 mm, इसका जो साइज़ होता है वो 7.5 से लेकर 10 mm तक होता है। द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इन दिस स्टेज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, इस स्टेज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, इन द साइटोप्लाज्म विद लिटिल आरएनए, थोड़ा सा आरएनए भी मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो बाइकॉनकेव साइज बनता जा रहा है। आरबीसी का जो शेप होता है ना वो बाइकॉनकेव होता है। ये रेटिकुलोसाइट है, तो इसमें जो होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद हम चलते हैं मेच्योर आरबीसीज पे, मेच्योर इरेथ्रोसाइट्स पे चलते हैं। हम इरेथ्रोसाइट्स को ही हम आरबीसी बोलते हैं। इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोपोइसिस, इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। ये इरेथ्रोपोइसिस की फाइनल स्टेज होती है। इन दिस स्टेज मेच्योर आरबीसी आर फॉर्म्ड, इस स्टेज में जो मेच्योर आरबीसी होती है ना वो बन जाती है प्रॉपर तरीके से। इट साइज इज 6 to 8 mm, इसका साइज होता है 6 से 8 mm का। द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ इरेथ्रोसाइट इज 120 days, और आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है इरेथ्रोसाइट का वो 120 days होता है। इसके बाद क्या होता है, ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस निकल गया है, न्यूक्लियस लेस होती है, और जो इनका जो शेप होता है ना वो बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव डिस्क होता है मेच्योर आरबीसीज। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए इस तरह का ये मेच्योर आरबीसी का जो शेप होता है ना, शेप साइज होता है वो होता है बाइकॉनकेव। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एकदम मेच्योर आरबीसी है, रेडी है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। इसका आरबीसी का काम ही होता है ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ये देखिए आप, ये देखिए एकदम मेच्योर आरबीसी है। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 days, और इसका शेप होता है बाइकॉनकेव डिस्क। ओके गाइज, अभी एक और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेच्योर आरबीसी यहाँ पे बन चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेच्योर आरबीसी यहाँ पे फॉर्म्ड हो चुकी है। तो यार ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, जो मेन एग्ज़ाम और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, और हमारे AKMLT ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर सारी अभी मैंने सीरीज चला रखी है जिसमें मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।